हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 7 का जो प्रोजेक्ट ट्रेल हुआ था, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा लिया गया था। देखिए सामाजिक विज्ञान का था आज का। तो इसका क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, मिला लीजिएगा आप लोग कितना सही हुआ है और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ है। देखिए पहला सवाल है ऑब्जेक्टिव सवाल। देखिए पहला सवाल है लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है उड़ीसा, कलकत्ता, बिहार, झारखंड। तो ये जो लिंगराज मंदिर है ये उड़ीसा में स्थित है। अगला सवाल देखिए, महासागरीय जल में कितनी प्रकार की गति होती है। ऑप्शन है 2, 4, 6, 3। तो महासागरीय जल में 3 प्रकार की गति होती है। फिर अगला सवाल, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है। ऑप्शन है 7, 6, 8 या फिर 9। तो भारत के कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है, याद रखिएगा इस सवाल को। अगला सवाल है कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। ऑप्शन है नरसिंहदेव प्रथम, राजा कृष्ण प्रथम, राजा राज प्रथम या फिर चंदेल शासकों के द्वारा। तो सूर्य मंदिर कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है जो कि कहाँ है, पंजाब में है। इसका निर्माण किसने कराया था, तो ये नरसिंहदेव ने करवाया था। बुंडू का सूर्य मंदिर नहीं है ये कोणार्क का सूर्य मंदिर का बात हो रहा है। अगला सवाल है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं। इसके ऑप्शन है, देखिए इसका ऑप्शन है राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला सवाल है पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का लगभग कितने प्रतिशत स्वच्छ जल है। तो पृथ्वी में जो 100% जल पाया जाता है, 100%, तो इसमें कितना प्रतिशत जल स्वच्छ यानी कि पीने योग्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.7%। और 97.3% जो है ये क्या है, ये लवणीय जल के रूप में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो महासागरों में पाया जाता है। फिर अगला सवाल है राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर ओडिशा में। तो राजराजेश्वर मंदिर जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला सवाल देखिए, विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ऑप्शन है 5, 6, 4 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। अगला सवाल देखिए, पृथ्वी पर लवणीय जल कहाँ से प्राप्त होता है। ऑप्शन है हिमानी, नदी, महासागर या फिर भूमिगत जल। तो पृथ्वी पर लवणीय जल जो नमकीन जल होता है जिससे नमक प्राप्त किया जाता है, वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो महासागर से प्राप्त होता है। आप सभी को पता होगा दांडी यात्रा के बारे में, जो किसने चलाया था, महात्मा गांधी ने। और उसी समय से महासागर के जल से नमक प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महासागर। अगला सवाल है विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 21 वर्ष। तो विधान परिषद का जो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होता है वो 30 वर्ष का होता है।
तो चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए जो न्यूनतम आयु माना जाता है वो 25 वर्ष का माना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। आगे देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न सेक्शन बी। प्रत्येक सवाल 4 नंबर का है इसमें। देखिए पहला सवाल क्या है, टोडा निर्माण पद्धति से क्या समझते हैं। टोडा निर्माण जो है इस पद्धति से आप लोग को क्या समझ में आता है। आंसर है इसका देखिए, भवनों में जब छत, दरवाजे और खिड़कियां दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते हैं तो वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली कही जाती है। ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसा ऐसा ऊपर नीचे करके, इसको ऊर्ध्वाधर कहा जाता है। दरवाजे और खिड़कियां तो ऊर्ध्वाधर खंभों, दरवाजे और खिड़कियां ऐसे करके बनाया जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, टोडा निर्माण कहा जाता है। अगला देखिए, विधानसभा का सदस्य विधायक होने के लिए क्या अर्हता है, यानी कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, पात्रता क्या है विधानसभा का सदस्य बनने के लिए। देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए आंसर दिया है, विधानसभा के सदस्य होने के लिए आवश्यक योग्यता, कोई भी व्यक्ति विधानसभा का सदस्य हो सकता है, लेकिन शर्तें उसके पास निम्नलिखित योग्यताएं होना चाहिए। देखिए पहला योग्यता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद है उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, उसका आयु 25 वर्ष होगा तभी वो विधानसभा का विधायक बन सकता है। अगला है वह पागल या दिवालिया न हो, यानी कि किसी भी पागल इंसान को क्या विधायक नहीं बनाया जा सकता, इसलिए वो पागल व दिवालिया इंसान नहीं होना चाहिए। अगला है वह कानून के द्वारा अपराधी घोषित न हो, उसने कोई कांड न करी हो जिसके लिए उसको क्या कभी थाना नहीं जाना पड़ा है, कानून के द्वारा वो अपराधी घोषित नहीं किया गया है, एक सामान्य व्यक्ति। अगला सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ये आप लोग का फाइनल एग्जाम में भी पूछ सकता है, इसको VVI करके आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए सवाल है, ज्वार भाटा क्या है। देखते हैं ज्वार भाटा क्या है। देखिए इसका उत्तर है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। दिन में 2 बार बोल रहा है, 24 घंटे के अंदर 2 बार महासागरीय जल, समुद्र का जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। यानी कि जो समुद्र में जल का लहर चलता है वो कभी कभी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर उठ जाता है और फिर गिर जाता है, उसी को ज्वार भाटा कहते हैं। देखिए अगला सवाल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। ये पॉलिटिकल सवाल है, राजनीति विज्ञान से लिया गया है ये सवाल। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। गठबंधन सरकार, इसका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा चुनाव के दिनों में। देखिए इसका आंसर क्या है, गठबंधन सरकार किसे कहा जाता है। देखिए उत्तर, कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का न होकर कई पार्टियों से मिलकर बनाता है, इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। यानी कि कई बार सत्ताधारी यानी कि कई नेता किसी एक पार्टी का न होकर अलग अलग पार्टी के नेता मिलते हैं और एक ही पार्टी में घुस जाते हैं, इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। यानी कि जैसे जेएमएम हो गया, इसमें बहुत सारे नेता हैं, फिर बीजेपी हो गया, इसमें क्या है, ये सभी गठबंधन सरकारें हैं, इसमें बहुत से नेताओं का
समावेश है, जेएमएम में भी और बीजेपी में भी। यही है गठबंधन सरकार। साधारण भाषा में आप लोग बोल सकते हैं कि मिला जुला हुआ सरकार को ही गठबंधन सरकार कहा जाता है। मिलते हैं अब जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने स्कूल का नाम रोशन कीजिए।